हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं और आपको अपना पेमेंट कैसे करना है। मैं आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपके फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो आप फॉर्म को अच्छे से फिल करने के लिए पूरी वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको गूगल में आना है और आपको सर्च करना है यूपी ट्रिपल एस सी। और जो आपको सबसे पहले ऊपर UP SSC.gov.in की जो वेबसाइट शो करेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इन वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो नए यूज़र जो नए कैंडिडेट हैं उनको कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाकी जो फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको अपना सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह अपलोड करने हैं या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर यूज़र इंस्ट्रक्शन और एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ लेना है। आप ये सारी चीज़ पढ़ लें बहुत ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको जो अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या ग्रे होना चाहिए हल्का, और फोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं पर आपके सिग्नेचर मैं आपको आगे चल के पूरी डिटेल बता दूंगा। यहाँ आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी है वो भी ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा यदि आप हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने 10th नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके ऊपर आप 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा फॉर्म पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपने ऑलरेडी पिछले साल या उससे पहले कभी भी फॉर्म फिल किया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है, तो यहाँ आप यस करेंगे। हम यहाँ नए सिरे से फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर नो करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने फॉर्म का पहला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको जो आपकी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, जो रेड कलर से स्टार बने हुए हैं यहाँ पर, यह सारे फिल करना मैंडेटरी है। जितने भी जगहों पर ये रेड कलर का स्टार बना हुआ आ रहा है इन सारे फील्ड्स को भरना मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है, ज़रूर भरना है। बाकी जहाँ पर ये रेड स्टार नहीं होगा उसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है, फुल नेम। यह सारी डिटेल आप बहुत ध्यान से और अच्छे से भरें। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। इसके बाद यहाँ आपको होम स्टेट सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये डिटेल आपको भर के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये डिटेल डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आपको सारी डिटेल एकदम सही से फिल करनी है। यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। यहाँ पर ओके करना है आपको। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल, यहाँ पर आर यू डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, ये मैंने यस कर दिया। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर इसमें आपको यस और नो करना है। इसमें पूछ रहा है आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप फ्रीडम फाइटर उत्तर प्रदेश के डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर आप यदि हैं, आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। कोई एक्स सर्विस मैन है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यहाँ पर आप यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस करना है, यानी दिव्यांगता है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। यहाँ पर आप यदि कोई स्किल्ड प्लेयर हैं तो आपको यस करना है। यदि आपका किसी भी गेम में इंटरेस्ट है और आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो आपको यस करना है, किस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, अन्यथा आपको नो करना है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। यदि आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है। ये उत्तर प्रदेश, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही है मेरा। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी जनरल, ST OBC यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूँ, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर, यदि वो यहाँ पर अदर देन उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर नो करेंगे तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने ली है। मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको सही से फिल करनी है। मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना जेंडर, मेल या फीमेल,
और यहाँ पर आपको अपना करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दूंगा अभी। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, यह डिटेल आप बहुत ही ध्यान से भरें, क्योंकि जो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपके फ़ोन और ईमेल पर भेजा जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको बहुत ध्यान से भरना है। यदि आप मैरिड हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं अभी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से यस कर सकते हैं। एक्स एम्प्लॉई थे तब भी यस कर सकते हैं यहाँ पर, अन्यथा आप नॉट एन एम्प्लॉयड ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये आपको बार बार नोटिफिकेशन देता रहेगा कि आपने अभी कौन सी फील्ड को फिल नहीं किया है। यहाँ पर आप आर यू क्लेमिंग अ एज रिलैक्सेशन, यदि आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस, यदि आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी कोटे से अपना एज रिलैक्सेशन मतलब एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसको यस करेंगे। अन्यथा जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप किस बेसिस पर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते, मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं नो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हम एकेडमिक डिटेल्स के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल को भरना है। हाई स्कूल की डिटेल आप बहुत ही ध्यान से भरें। किसी भी डिटेल को भरने में आप उसको बार बार चेक कर लें, एक दो बार, ताकि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप UP बोर्ड से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस ईयर में हाई स्कूल किया है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ से आप, यदि परसेंटेज सिस्टम था आपका, तो आप परसेंटेज सिस्टम पर एंटर करेंगे और यहाँ आपके कितने मार्क्स आए थे और कितने में से आए थे, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखना है। यहाँ पर ऑब्टेन प्राप्त अंक लिखने हैं। यहाँ पर जो टोटल अंक थे वो लिखने हैं, यहाँ प्राप्त अंक लिखने हैं, तो इसमें आप गलती ना करें। और यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है। जैसे ही आप ग्रेडिंग सिस्टम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है। यहाँ पर आपको मार्क्स एंटर नहीं करनी है। परसेंटेज कैसे निकालनी है, यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो उसको, जो आपकी CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपका जो बोर्ड है उस हिसाब से आप एक बार चेक कर लें गूगल में कि आप अपनी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ कि कितने मार्क्स थे। तो यहाँ पर मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ टोटल मार्क्स कितने थे। 5 सब्जेक्ट रहते हैं मोस्टली। अब यहाँ पर आप अपनी इंटरमीडिएट की जो डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपको इंटर का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस बोर्ड से हैं। यदि आप UP से हैं तो UP, CBSE से हैं तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप UP से हैं तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप सिंपल वही आपको क्या करना है कि आपका जो पासिंग ईयर है इंटर का वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में इंटर को पास किया है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इंटर का भी रोल नंबर आपको एंटर कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम था, सेम प्रोसेस है, परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेडिंग सिस्टम आपको एंटर कर लेना है। मैं आपको डिटेल बता ही चुका हूँ, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर आप एक बार एंटर कर लेंगे और यहाँ टोटल मार्क्स मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जो आपकी परसेंटेज होगी वो अपने आप काउंट होकर आ जाएगी जब आप फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की डिटेल यस, पहले यहाँ पर यस करेंगे यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और यहाँ पर किस इंस्टीट्यूशन से किया है उसका नाम फिल करेंगे, कौन सी सन में किया वो फिल करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर क्या है उसको आप यहाँ एंटर करके, जो आपकी मार्कशीट है उसमें सबसे नीचे की ओर दिया होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट डेट है वो कब इशू हुआ है, जो सर्टिफिकेट जो आपका रिजल्ट है वो कब इशू हुआ है, तो आप उस पर चेक कर लें। सबसे नीचे ये लिखा होता है। यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम, आप वही परसेंटेज था या ग्रेडिंग सिस्टम था ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे। तो ये डिटेल फिल करेंगे। मैंने यहाँ इंटरमीडिएट तक की हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट तक फिल करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करके इसको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप पर ले जाएगा ये। यहाँ से आपको अपने, यहाँ पर एक बार आपको अपना फॉर्म चेक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर आपकी डिटेल शो करेगा और आपकी ये परसेंटेज लिख के आने लगी है। यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको आगे की ओर ले जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की ओर ले जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी का पूरा नाम, यहाँ पर आपको करना कैसे सिग्नेचर अपलोड, पहले आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद आप उसके ऊपर आपको सिग्नेचर, नाम लिखने के बाद जस्ट उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। आप चाहें जैसे हिंदी में करते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके जो सिग्नेचर हो वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, रनिंग हैंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे आप कैपिटल लेटर बना दें यहाँ ऊपर अगर इंग्लिश में सिग्नेचर कर रहे हैं तब, तो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए आप
गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं फ़ोटो रिसाइज़र ऑनलाइन। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ आप डाल के फ़ोटो की रिसाइज कर सकते हैं, उसकी इमेज और विड्थ जितनी भी आपको रखनी है। मैं नॉर्मली बता दूंगा अभी कैसे करना है कि यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ भी आपका क्रॉप करने का ऑप्शन देगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फ़ोटो जो है वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर भी आपका सेम है, 50 KB से 100 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 30 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। और यदि आपको बैकग्राउंड, जैसे कि ना आपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो गूगल पे आपको सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से remove.bg आपको लिखना है, रिमूव बैकग्राउंड, ये आपको गूगल में सर्च करना है। और जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। आप जिस भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो उसको यहाँ अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने ये ग्रे बैकग्राउंड की इमेज अपलोड की है, अब ये क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। जैसे ही इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, यह अभी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। यहाँ से आप बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको वाइट कलर चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप वाइट कलर पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो डाउनलोड हुआ है ये PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है। अब आपको सिंपल गूगल में सर्च करना है PNG to JPG, जो आपको ये सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी यहीं से आपको अपने फ़ोटो को JPG में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ आप अपलोड करेंगे और ये जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो अब ये फ़ोटो आपका JPG फॉर्मेट में हो गया है। अब वापस हम वीडियो पे आते हैं। यहाँ पर अब हम इसे अपलोड कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर फ़ोटो को ब्राउज़ करके अपलोड कर लिया है। अब जो इनका साइज़ है वो फ़ोटो का यह है। आपको इसमें ना अपना फ़ोटो फिट कर देना है और यहाँ से सेव एंड डेटा पर क्लिक कर देना है। इस साइज़ के फ़ोटो को आपको ना मीडियम में लाके, आपको कहीं से क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सेव एंड डेटा पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। देखिए यह साइज़ फ़ोटो का सेव हो चुका है। सेम यहाँ से आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यदि आपके सिग्नेचर आपके पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं तो आपको जूम इन जूम आउट कर लेना है। सेव सिग्नेचर एंड डेटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ से दोनों चीज़ सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। जैसे ही सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी यहाँ पर लिख के आ जाएगा सिग्नेचर इमेज अपलोड सक्सेसफुली। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप टिक करेंगे आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। एक बार आपको इसको चेक कर लेना है अच्छे से। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस और इधर आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे, यदि दोनों डिफरेंट हैं तो। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ के आप मूल निवासी हैं। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ यदि आप कहीं और जाके अभी रह रहे हैं, जहाँ पर आपको ये पोस्ट वगैरह भेज सकें। ये पोस्ट वगैरह भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, मेलिंग के लिए। तो यहाँ पर यदि आपका सेम है तो ये चेकबॉक्स कर, जब यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भरें और यहाँ पर आप टिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एड्रेस फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एड्रेस को फिल कर लिया है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है। ये पहले से ही चेक बॉक्स टिक हैं तो आपको क्या करना है, यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यस करना है इसको और प्रीव्यू करना है और इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है। यहाँ पर एक बार डिटेल आप अपनी सबको चेक कर लें क्योंकि बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे एंटर होने के बाद। तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको 185 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। ये कैटेगरी वाइज डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर 185 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू पे दिस रिक्वायर्ड फ़ी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे की ओर। यहाँ पर आपको एक ही पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलता है जो कि SBI का है। इस पर आपको टिक करके यहाँ से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक बार जो आपका ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसीड टू फी डिपोजिशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। या आपकी डिटेल यहाँ पर एक बार शो करेगा। इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है।
प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको यदि आप कार्ड वगैरह से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड वगैरह, यहाँ पर डेबिट कार्ड ऊपर ऑप्शन था, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के थ्रू, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने सूटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर यूपीआई क्यूआर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मैं क्यूआर के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने क्यूआर कोड ओपन होकर आ गया है। मुझे इस पर 185 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी जब आप इसको स्कैन करेंगे तो 185 रुपये ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आपको उसको फिल नहीं करना है, तो मैं इस पर पेमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। मेरा पेमेंट जो वो यहाँ पर सक्सेस हो गया है। देखिए ये विदिन 10-15 सेकेंड का डिले था। जैसे ही मैंने पेमेंट किया उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक, आपको बैक नहीं जाना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना प्रिंट ले लिया है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। यदि आपके सामने भी प्रिंट होने की प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराएं नहीं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं हो पाया है, आपको करना क्या है, दोबारा से इनकी वेबसाइट पर आना है। यहाँ नीचे की ओर जब आएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको प्रिंट करने का प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके फ़ोन पर पहुँच चुका है या आपने जो नोट करके रखा है उसको फिल कर देना है। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पर डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करके, कैटेगरी सेलेक्ट करके, ये कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप घबराएं नहीं। दोस्तों हमने सारा फॉर्म पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लिया है। सारा काम हो चुका है, पेमेंट हो चुका है और हमने प्रिंट भी ले लिया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको यदि कोई और समस्या आ रही हो जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो इसके लिए भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ, फॉर्म फिल करना, नए फॉर्म के बारे में जानकारी। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।